नमस्कार मित्रों, मैं मोहन जी केसरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल WBB पे। हम लोग निरंतर सफाई पर वीडियो बना रहे हैं। अच्छी पब्लिक से रिस्पांस मिल रही है, लोग पसंद कर रहे हैं। हम सभी को अवेयर होना ही पड़ेगा और सड़कों पे कचरा एकदम नहीं होना चाहिए हमारे शहरों में। ये जमुना चौक की तस्वीर है, वार्ड नंबर 24 के अंतर्गत आता है। ये यहाँ के वार्ड कमिश्नर जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे, आपको अगले वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। यहीं पे समीप पे RK ज्वेलर्स भी है, जो कि बहुत प्रचलित दुकान है। इतनी भयावह स्थिति है, ये कोई साधारण सी बात नहीं है और ये हमेशा से ऐसी रहती है। आज कोई नई बात नहीं है, ये वर्षों से ऐसी ही है और ऐसा लग रहा है कि ऐसी ही रहेगी। आप बताइए हमें कि ये जो गंदगी है कितने दिनों से यहाँ बनी हुई है? यहाँ तो गंदगी बहुत दिन से है, बहुत कचरा है, बहुत गंद दे रहा है। आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, हमें नहीं बहुत वस्तु का हो रहा है। गंदगी हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से हटा दे। आपको लगता है कि ये बीमारी का कारण बन सकता है? बन सकता है, जरूर बन सकता है, बन सकता है। गलती किसकी है? यहाँ का तो वार्ड कमिश्नर की गलती है। यहाँ पब्लिक सब यही नहीं चाहेगा साफ़ सुथरा रहे, हम लोग का बीमारी न फैले। ये गंदगी बहुत बेकार है, इसलिए कि मैं यहाँ पर ड्यूटी देता हूँ, हमारी बाहर ड्यूटी रहती है। एक बार ऐसा अचानक हुआ कि मैंने क्या काम किया कि खाना खाया। खाना खाने के बाद क्या हुआ कि मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया। ऐसा ख़राब हो गया कि डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि ऐसा बात है कि आप सिक्योरिटी गार्ड हैं, आपका आई कार्ड है, आई कार्ड लेकर DM SDO के पास आप जा सकते हैं और जाकर इसका कंप्लेन कर सकते हैं। गंदगी के बारे में? जी, गंदगी के बारे में। यानी कि गंदगी से आपको बहुत ख़राब हो गया था, स्वास्थ्य पे असर हो रहा है आपको? हाँ। अच्छा, साफ होना चाहिए नहीं होना चाहिए? साफ बिल्कुल होना चाहिए। ये हमारे लोगों की दुकान के सामने है, बहुत ख़राब भी लगता है देखने में। मक्खियाँ इतनी बदबू आता है कि हम लोग को रहा नहीं जाता है। कैसा लगता है? पूरा नज़ारा एकदम मज़ेदार लगता है? बहुत ख़राब ये है, बहुत इसके बारे में ज़रा सोचना चाहिए। ये बहुत ख़राब है। कचरा नहीं होना चाहिए, कचरा नहीं होना चाहिए। जितने आसपास में चाट समोसा बिकता है, रात में घर जाते समय यहीं पे उछील देते हैं। लापरवाही है उनकी। उनकी लापरवाही है, बोलने पर तो सुनता नहीं है। अपना हमारा सिक्योरिटी गार्ड बाहर में रहता है, गेट के बाहर। वो बोलते बोलते एक बार तो उसका तबीयत खराब हो गया, फिर जाते दवा वगैरह लिया तो उसको कुछ आराम मिला। तो इस तरह बताइए किस प्रकार आपकी दुकान को ये प्रभावित करता है ये कचरा? कस्टमर तो आने में कस्टमर प्रॉब्लम करते हैं कि बहुत स्मेल दे रहा है, तो हम लोग चाहते हैं, हम लोग क्या करें? तो हमारी सरकार का चीज़ है, म्यूनसिपैलिटी सफाई करा सकती है, हमारे पास तो रोज है नहीं। यहाँ के वार्ड कमिश्नर से आपने शिकायत की, कुछ बात की नगर पालिका से, वार्ड कमिश्नर से? अरे एक बार तो बोला हुआ था कि सफाई के बारे में सोचिए, उस विचार करिए उसके विषय में कि आखिर तो समस्या कैसे समाधान हो जाए। बाकी हम तो फिर जवाब मिला नहीं। हाँ, तो जबरा चौक पॉश एरिया है, यहाँ तो मैंने हर अधिकारियों की गाड़ी आती है जाती है, अच्छे लोग घूमते हैं इधर, और बहुत भारी समस्या हो गया इन नरों को लेकर के। इसका तो समाधान किया जाए, नहीं तो बीमारी फैलने की संभावना है, कुछ भी हो सकता है। सुअर दिन भर लौटता है वहाँ पर, 20 से 25 सुअर का वहाँ पर आना जाना है, और हम लोग के पास तो रोग है नहीं। हम लोग तीसरे झंझट रहने व्यवसायी आदमी है, समय भी नहीं हमारे पास। ये ठेला वाले जो फेंकते हैं लापरवाही से रोडों पर कचरा, उनके लिए कुछ कानून होना चाहिए? हाँ, तो सिस्टम होना चाहिए ना कि तुमको कहाँ फेंकना है। उन लोग तो इन्फॉर्मेशन चाहिए कि तुमको कूड़ा जो है सुरक्षित जगह पर जहाँ बताएंगे वहाँ फेंकना है। ये जो कूड़ा है इसको कहाँ फेंकना है हम तो बताया जाए, उस जगह पर हम लोग फेंकेंगे। तो ये तो म्यूनसिपैलिटी कर सकती है, आम पब्लिक का तो बस रोज नहीं है ही। सड़कों पर तो डस्टबिन है ही नहीं, तो लोग ऐसे ही मजबूर हो जाते हैं कि कहीं फेंकना ही पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं फेंकना ही है। डस्टबिन तो बोले था, लेकिन डस्टबिन टूट जाने से हट गया कि क्या रीज़न से हट गया, फिलहाल अभी डस्टबिन नहीं है। डस्टबिन था पहले। बहुत दिनों से है, कई सालों से है यहाँ पर, 4-5 साल से ज़्यादा हो गया। यहाँ पर गंदगी है, बदखूम है, वो सब गंदगी ज़्यादा करते हैं। नगर पालिका सफाई करता, मगर जब तक ये सुअर यहाँ से नहीं हटेंगे तब तक नहीं हटेगा। असर पड़ता है आपकी दुकानदारी पे? जी बिल्कुल, गंदगी महकता है तो ग्राहक नहीं आते हैं। यहाँ पे तो गंदगी का कोई पूछिए मत, ऐसी यहाँ पे गंदगी फैलती है कि अब प्रशासन इस पे या नगर पालिका कोई ध्यान नहीं देता है। हमेशा यहाँ पे गंदगी रहती ही है। कौन गंदगी फैलाते हैं? यहाँ के आसपास के लोग या फिर कहीं और के लोग, या कि कौन जिम्मेदार है?
यहाँ पे आसपास के लोग ही फैलाते हैं, इधर उधर से आके फैलाते हैं। यहाँ पे इतनी सुअर हो गई हैं कि अब क्या कहा जाए। यहाँ पे कभी भी यहाँ पे सफाई नहीं होती है। आपको बता दें कि नगर में इस प्रकार सुअर हैं कि अगर वो चाहे तो अपना सरकार बना सकती हैं, एक अलग से अलग अपना वार्ड बना सकती हैं। यहाँ पे 20-25 सुअर का झुंड सभी जगह मिल जाएगा आपको। बहुत बीमारियाँ होती हैं यहाँ पे, इतनी सुअर हो गई हैं कि पूछिए मत। हर यहाँ पे इतना महकता है, स्मेल आता है कि हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। यहाँ पे नगर पालिका या प्रशासन कोई ध्यान भी नहीं देता है। वहाँ का वार्ड कमिश्नर भी है, वो ध्यान नहीं देता है। सिर्फ आता है, देखता है, एक दिन बाद सफाई करता है, उसके बाद से चला जाता है, फिर वैसे ही गंदगी हो जाती है। इस पर कोई ध्यान नहीं है। डस्टबिन भी नहीं है यहाँ पे, कोई कुछ भी नहीं है। डस्टबिन रहता है, फिर रात था कुछ दिन पहले तो उस पर तोड़ फोड़ के उसको लेकर चले गए नगर पालिका वाले लोग। आपके दुकानदारी पे असर होता है इसका? बहुत असर होता है यहाँ के, हमारी दुकानदारी पर नहीं, बहुत के लोगों के दुकानदारी पर असर पड़ा हुआ है। लोग किसी की दुकान पे शीशा लगा हो तो अपना शीशा बंद कर रखते हैं, और किसी की दुकान पे नहीं है तो वो अपना मास्क लगा के रखते हैं। लेकिन मजबूरी है, यहाँ पे रहना ही पड़ेगा। कहा गया वो साफ भी करवाते हैं, लेकिन यहाँ की जनता वैसी है कि मानती नहीं है गंदगी फेंकने से। वार्ड पार्षद भी यहाँ पे कितनी बार अपने खड़े होकर काम करवाए हैं, लेकिन यहाँ की जनता नहीं मानती है। हाँ, कूड़ा बोले ना आपसे कि कूड़ा उठने के बाद ट्रैक्टर जब चला जाता है उसके बाद लोग कूड़ा लिया के यहाँ पे फेंकते हैं। हम लोग बहुत तरह से यहाँ पे बैठा नहीं जाता है, आने जाने वाले भी सारे त्रस्त है। आपके दुकानदारी पे असर होता है इसका? बहुत ज़्यादा असर है। हम लोग तो दुकान पूरा बंदे कर देते हैं यहाँ पे। गंदगी तो इतनी है कि स्वच्छ भारत मिशन का तो खिल्ली उड़ा दिया है बक्सर नगर परिषद में। यहाँ के जितने भी सक्षम अधिकारी हैं उनकी नज़र नहीं है। सबसे बड़ी बात ये कि आवारा पशु जो हैं ये इतनी गंदगी फैलाते, इनके ऊपर पहले रोक लगनी चाहिए। पहली बात, प्रमुख चौक है ये जमुना चौक। यहाँ पे बड़े बड़े दुकानें हैं, पूनम फैशन है, कहा जाता है कि बड़े बड़े अधिकारी आते हैं। ज्वेलरी की दुकान है आर के साड़ी, आपका भी ज्वेलरी का दुकान है। क्या लगता है बड़े बड़े अधिकारियों की नज़र में होगा कि नहीं होगा ये? बिल्कुल होगा, होना चाहिए। आंख बंद करके तो लोग आते जाते होंगे नहीं, लेकिन क्या मजबूरी है कि कर नहीं पाते हैं। उनके पास कर्मचारी कम है, उनके पास बजट नहीं है। क्या है, आखिर शहर को कैसे स्वच्छ बनाए? ये तो हमारी मोहल्ले की बात हो गई। अगर हम लोग पूरे शहर को देखें तो वहाँ पे पूरे शहर में डस्टबिन की भारी कमी है। हाँ, डस्टबिन यहाँ पर था, लेकिन डस्टबिन का क्या है, कुछ लोग एसिड फेंक करके डस्टबिन खराब कर दिए। डस्टबिन वहाँ लगता था। ये कुछ लोग कौन है? अरे मोहल्ले के ही लोग हैं जिनको उससे बदबू होती है। बदबू तो सबको होती है। तो डस्टबिन का मतलब प्रॉपर प्रबंधन नहीं है उसका? ना, सफाई होता है डस्टबिन का 3 दिन पर 4 दिन पर, बाहर ऊपर खींच करके लोग निकाल लेते हैं। भीतर डस्टबिन प्रॉपरली सफाई नहीं होता है। प्रॉपरली मतलब एक दिन ऐसे डस्टबिन लग गया, वो सालों साल ऐसा ही पड़ा है। सफाई होता है, बस 2 दिन पर 4 दिन पर लोग उलाटते हैं उसको, बाकी ऊपर से खींच के ले जाते हैं। डस्टबिन वाले कर्मचारी अलग हैं और रोड के कर्मचारी अलग है। डस्टबिन का सफाई रोज़ नहीं होता। अगर डस्टबिन रोज़ साफ़ हो उलट करके तो इतनी गंदगी ना हो। सबसे बड़ी बात है कि कूड़ा उठने के बाद जो कूड़ा फेंका जाता है, दुकानें खुलती है 10 बजे के बाद, तो दुकान के जितने भी स्टाफ है, कपड़ा वाले हैं, चाहे जो भी दुकानदार है, उनका कूड़ा उठने के बाद फेंकता है। ये अपने दुकान पर डस्टबिन रखे, कूड़ा उठने से पहले अगर कूड़ा फेंक दे। अच्छा, हम यहाँ जितनी दुकानें हैं, हाँ, उन सभी के पास डस्टबिन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, डस्टबिन होनी चाहिए। और सबसे बड़ी प्रशासन को इस पर सख्ती करना चाहिए। कूड़ा उठने के बाद कूड़ा रोड पे नहीं गिरना चाहिए। कुछ कानून बनना चाहिए इस पे? बिल्कुल सख्त कानून बनना चाहिए। इसके लिए ज़बरदस्त पनिशमेंट होना चाहिए, तब लोग सुधरेंगे। वार्ड पार्षद एक्शन लेते नहीं है। वोट बैंक का सवाल है कि किसी के ऊपर एक्शन लेंगे तो पैरवी उनके पास जाएगा, तो बात पैरवी और जो है कि नहीं शिकायत ऐसे ही डस्टबिन में चला जाएगा। कुछ नहीं, वोट बैंक के पीछे विकास रुका हुआ है। कोई कर नहीं सकता है, कोई नहीं करेगा। वार्ड पार्षद से कहते हैं तो कहता हम क्या करें। बोलते हैं कि भाई फलाने कूड़ा उठने के बाद फेंकते हैं, तो जाएंगे नहीं बोलने को, उनका वोट खराब हो जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये है क्योंकि सब लोकल है ना, कोई किसी से लड़ना नहीं चाहता है। और आपसे आखिरी सवाल है कि आपके दुकानदारी पे इसका क्या असर होता है? बहुत असर पड़ता है। ग्राहक आते हैं, बदबू से भाग जाते हैं। कितना नुकसान होता है आपका? अरे पूछिए मत, नुकसान ही नुकसान है। बस जी रहा है आदमी किसी तरह। मत पूछो कि कैसे जीते हैं। रोज़ किस्तों में जहर पीते हैं इस कूड़े के चलते।